नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की 5 कहानियाँ। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटे व बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी व शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम कराती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। राम प्रसाद को यह सब नहीं पता था। राम प्रसाद सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही घर का काम में लग जाती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन सास ने अपनी बहू से लड़ झगड़ कर बाहर चली गई। तभी उसके घर उसकी पड़ोसन आई। बहू घर पर अकेली थी। पड़ोसन ने बहू से पूछा, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? बहू बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। पड़ोसन के बार बार पूछने पर बहू ने सारी बात अपने पड़ोसन को बता दिया। पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कार्तिक का महीना चल रहा है। तुम पूरे कार्तिक माह में तुलसी माता को सींचो, उनकी पूजा करो, उनके सामने घी का दीपक जलाओ और उनकी कथा कहानी सुनना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। साथ ही तुलसी माता की कृपा से अन्न धन का भंडार भर जाएगा। यह सुनकर बहू ने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। शाम को बहू ने यह सब बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। लेकिन अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बहू तुलसी माता को सींचने चली गई। उसने तुलसी माता को सींची, घी का दीपक जलाया और तुलसी माता की कथा कहानी सुनी। और सास को जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। जब आधी कार्तिक माह बीत गया, एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि बहू जरूर तुलसी सींचने गई होगी। मेरे मना करने के बाद भी वह नहीं मानी। यह सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि कैसे इसे तुलसी सींचने से रोका जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू मटका लेकर नदी पर चली गई। नहा धोकर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका फूट गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। उसे लगा कि अब वह तुलसी माता को जल नहीं चढ़ा पाएगी। वह रोती हुई तुलसी माता के पास गई और उनके पास बैठकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गया, मुझे क्षमा कीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, तुलसी माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊँगी? और यदि मेरी सास को पता लगा कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हो गई। उसने अपने बहू से कहा कि इस सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सब बात बता दी।
तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू रोते रोते फिर से तुलसी माता के पास गई और बैठकर फिर रोने लगी। फिर तुलसी माता आई और उसने कहा, बेटी, सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई। उसने बहू से कहा, तेरी तुलसी माता के पास बस इतना ही धन था। अरे जिसके पास कुछ ही नहीं, उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे कार्तिक माह तुलसी माता को जल से सींचती रही। कार्तिक माह समाप्त होने पर एक दिन सास ने छुपाए हुए दोनों घड़े को देखे तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए। जैसा घड़ा तुमने अपने बहू को दिया वैसा ही पाया है। सास उनके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तब तुलसी माता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि अब से वह दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद तीनों मटके सोने के बन गए। इसके साथ ही अब दोनों सास बहू हर कार्तिक माह में तुलसी माता को सींचती, उनकी कथा कहानी सुनती और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। हे तुलसी माता, जैसे कृपा उन सास बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी दो बहुएं भी थीं। घर का सारा कामकाज दोनों बहुएं मिलकर कर लेती। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपनी छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और छोटी बहू से कहे, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू बहुत ही सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा कि ठीक है पिताजी, आप बताइएगा मुझे क्या क्या करना है, मैं वह सब कर दूंगी। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना। छोटी बहू रोज सुबह उठती, पानी भरकर रख देती, जिससे कि ससुर जी स्नान कर लेते। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाती। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती और उन्हें बहार कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर लिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। छोटी बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि
पिताजी कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही बात कहते कहते छोटी बहू वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुनती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सब सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछा कि पिताजी इसका क्या मतलब है। तब पिता ने बताया कि बेटा यह कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है, उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती कि अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा कि पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। अब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, अपनी छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, जब मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी आपको तो कार्तिक स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान करने के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखा, सारा काम समय पर करती। कार्तिक का महीना खत्म होने वाला था। बड़ी बहू ससुर जी से कहा, एक ब्राह्मण को न्योता भिजवाइएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही उसके खेत में कोई चिड़िया दाना चुगने आती, वह उसे मारकर भगा देती। शाम हो गया, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास आई और उससे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तब ससुर जी ने कहा, तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने विश्वास भाव से, इसीलिए छोटी बहू को कार्तिक महाराज का कृपा प्राप्त हुआ, तुम्हें उनकी कृपा नहीं मिली। हे कार्तिक के देव, जैसे कृपा आपने छोटी बहू पर की, वैसे ही अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी माता की पूजा पाठ करती रहती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी सुना करती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी कि जब देखो तब तुलसी जी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और घर का कोई काम धंधा नहीं करती है। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को यही तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी यही तुलसी का पौधा दे दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। तुलसी माता के प्रार्थना पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया और भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में पहना
पहना दिया और हाथों में पहना दिया। तुलसी माता की कृपा से वह हीरे मोती में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद को विदा कर दिया। ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सब ने ननद को इतने गहने पहने हुए देखे और इतना सामान लाते हुए देखे तो सब गांव वाले ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला कर लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन के सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ छा गई है। अब मैं अपनी बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपनी भाई के साथ अपने मायके आ गई। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह बहुत ही गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और इतना सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज़्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए और कथा कहानी करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की पूजा की थी तो उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया। भाभी के बार बार कहने पर बेटी पूजा तो करती, पर उसका मन नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उसे पूजा कराया करती थी। भाई की लड़की की शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आ गया। तब भाभी ने वैसे ही व्यवहार किया जैसे उसने अपनी ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को लेकर आओ। उसका पति अपनी बेटी को ले आता है और बेटी अपने घर आ जाती है। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आ जाती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया। वह देखो कितनी अमीर है और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है कि मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया था तो उसे वैसा ही फल मिला।
जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपनी की गई गलती पर पछताने लगी और रोने लगती है और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगती है। उसके बाद भाभी और उसकी लड़की दोनों हर कार्तिक मास में नियम पूर्वक तुलसी माता को सींचती हैं और तुलसी माता की कथा कहानी सुनती हैं, जिससे कि तुलसी माता की कृपा उन पर भी हमेशा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ के दिए हुए आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए, तब भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी रास्ते में आने वाली सभी नदियों गंगा, यमुना, गोमती नदी में पितृदान करते हुए आगे की ओर चले गए। जंगल पहुंचकर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने कंदमूल और फल खाकर जंगल में अपना जीवन यापन किया और धीरे धीरे समय गुजरने के बाद कार्तिक का महीना शुरू हुआ। तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, जाओ जंगल से कंदमूल और फल ले आओ और लाकर अपनी भाभी सीता माँ को दे दो। अपने बड़े भाई भगवान राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान लक्ष्मण जी जंगल से कंदमूल और फल ले आए और कंदमूल फल लाकर माता सीता को दे दिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता से कहा कि बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से यह फल और कंदमूल हम लोगों को परोस कर दे दो। माता सीता ने कंदमूल और फल के 4 भाग किए और 4 भाग अलग अलग परोस दिए, जिसको देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि यहाँ पर तो हम 3 लोग ही हैं, तो आपने 4 जगह पर क्यों परोसा है। माता सीता ने बताया कि यह जो चौथा हिस्सा है वह गौ माता का है। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने गौ माता को खिलाने के लिए चले जाते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी गौ माता को कंदमूल और फल खिलाकर वापस आते हैं, तब भगवान राम जी सीता माता से कहते हैं कि सीता, तुमने भोजन करना क्यों शुरू नहीं किया। माता सीता ने बताया कि सबसे पहले मैं राम कथा सुनती हूँ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि आप मुझे राम कथा सुना दीजिए, लेकिन तभी माता सीता ने भगवान राम जी से कहा कि नहीं, आप मेरे पति हैं, जिसके कारण मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती हूँ। भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि आप मुझे सुना दीजिए, जिसके बाद माता सीता ने भगवान लक्ष्मण जी से कहा कि आप मेरे देवर हैं, इस वजह से मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती हूँ। मैं यह कथा सिर्फ किसी औरत को ही सुना सकती हूँ। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता इस जंगल में कैसे किसी औरत को खोजेंगी, और फिर तभी भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी माया से जंगल में ही एक नगर का निर्माण कर दिया और उस नगर में सभी चीज़ें सोने की थी। सभी चीज़ें सोने के होने के कारण उस नगर का नाम सोन नगरी रखा था। नगर में रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर थे और उनको इस बात का बहुत घमंड था। जब माता सीता इस नगर में कुएं से पानी लेने गईं, तब उन्होंने कुएं से पानी लेने आई कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की, तब किसी ने भी महिलाएं माता सीता से बात नहीं की और वहां से चली गईं। जिसके बाद एक छोटी सी बच्ची माता सीता के पास आई।
तब माता सीता ने उस बच्ची से कहा कि तुम मुझसे राम कथा सुनोगी। और तभी माता सीता ने कहा कि मेरे पति और देवर भूखे हैं, तुम मुझसे राम कथा सुन लो। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे जाना होगा। और वह बच्ची वहाँ से चली गई। यह देखकर और उन महिलाओं के द्वारा किए हुए अपमान के कारण माता सीता को अत्यधिक क्रोध आ गया, जिसके कारण माता सीता ने अपने उस स्वर नगरी को वापस से एक सामान्य नगर में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंचती है, तब सोने की नगरी को सामान्य नगरी में देखा और अपने घर को सामान्य देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि यह क्या हो गया है। तब उस लड़की ने बताया कि एक औरत कुएं के पास बैठी है, वह मुझसे कह रही थी कि राम कथा सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी ने यह सब किया होगा। उसकी माँ ने उससे कहा कि जाओ राम कथा सुन कर आओ, लेकिन वह लड़की अपनी माँ की बात नहीं मानी और राम कथा सुनने से मना कर दिया। जिसके बाद उसकी बहू ने कहा, माँ जी मैं राम कथा सुन लूँ जाकर। जिसके बाद माँ जी ने राम कथा सुनने के लिए अपनी बहू को आज्ञा दे दी। वह एक घड़ा लेकर कुएं के पास गई और कुएं से पानी निकालकर उसको बार बार खाली करने लगी। जिसको देखकर माता सीता ने उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो, घर जाओ कोई काम करो। तब उस महिला ने माता सीता से कहा कि मैं अपने घर के सारे काम करके आई हूँ। जिसके बाद माता सीता ने उस महिला से कहा कि तुम मेरी राम कथा सुन लो, मेरे पति और मेरे देवर भूखे हैं। तब उस महिला ने कहा कि आप मुझे राम कथा सुनाइए। सीता माता ने उस महिला से कहा कि तुमने मेरी मदद इस मृत्यु लोक में भी की है, भगवान तुम्हारी रक्षा स्वर्ग लोक में करेंगे। और माता सीता ने उस महिला को पूरी राम कथा सुना दी। और उसके बाद माता सीता ने उस महिला को अपने गले का एक हार उसको उपहार के रूप में दे दिया। वह महिला अपने घर गई, तब उसके मटके सोने के सिक्के से भर गए। यह देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला की सासू माँ ने उससे पूछा कि यह कैसे हो गया। तब उस महिला ने बताया कि मैंने माता सीता से राम कथा सुनी है, शायद उसी के वजह से हुआ होगा। जिसके बाद सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि तुम जाकर रोज उनसे राम कथा सुनोगी। वह महिला रोज जाकर माता सीता से राम कथा सुनने लगी। और एक दिन उस महिला ने माता सीता से कहा कि इस कथा का उद्यापन कैसे किया जाता है, माता मुझे इसकी विधि बताइए। सीता माता ने उस महिला से कहा कि एक नारियल ले लेना, उसके 7 भाग कर देना और 7 लड्डू लेना। एक नारियल और एक लड्डू को मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा करने से मंदिर को बनाने जितना फल प्राप्त होता है। और दूसरे भाग को सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनाने जितना लाभ होता है। और तीसरे भाग को भगवत गीता में चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता का पाठ करने जितना फल प्राप्त होता है। और चौथे भाग को माता तुलसी को चढ़ा देना, जिससे तुलसी विवाह कराने जितना फल प्राप्त होता है। 5वां भाग को एक कन्या को दान दे देना, जिससे कन्या विवाह कराने जितना फल प्राप्त होता है। 6ठे भाग को भगवान सूरज को चढ़ा देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल प्राप्त होता है।
उस महिला ने माता सीता से विधि पूछने के बाद उसने उद्यापन किया और फिर माता सीता के पास गई। तब माता सीता ने महिला से कहा कि 7वें दिन बैकुंठ से एक विमान तुमको लेने आएगा। और 7वें दिन स्वर्ग से एक विमान उस महिला के पास आया, जिसके बाद उस महिला ने अपनी सासू माँ को बताया कि स्वर्ग से विमान आया है। उसकी सासू माँ ने कहा कि मुझे और अपने ससुर जी को अपने साथ ले चलो और पड़ोसियों को भी अपने साथ ले चलो। सभी लोग विमान में बैठ गए। उसकी ननद आई। ननद ने उस महिला से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिसके बाद उस महिला ने सीता माता से कहा कि माता इसको भी ले लो। माता सीता ने कहा कि इसने धरती पर कोई भी दान नहीं किया और इसने कोई पुण्य भी नहीं किया, जिसके कारण मैं इसको नहीं ले सकती हूँ। तभी उस महिला ने अपनी ननद से कहा कि तुम कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना और उनका उद्यापन करना। 7वें दिन तुमको बैकुंठ से एक विमान लेने आएगा। फिर सभी नगर वालों ने साथ बैठकर राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना आरंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों में नगर वापस से सोने की नगरी में तलिप्त हो गया। और 7वें दिन स्वर्ग से विमान आया और सभी को स्वर्ग लोक लेकर गया, जिसके बाद सभी लोग भगवान राम और लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, सीता माता की जय।